गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पाइथन के प्रोग्राम्स को डिबग कैसे करते हैं। सो बेसिकली डिबगिंग है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसका रीज़न हमारे पास ये है कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें 3 तरह की एरर्स हमारे पास आ सकती हैं। पहले टाइप की एरर्स होती है कि आपके पास सिंटैक्स एरर, दूसरी आपके पास होती है लॉजिकल एरर और तीसरी होती है रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर्स को तो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर डिटेक्ट कर लेता है। रन टाइम एरर्स आप सर्च कर लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो लॉजिकल एरर्स होती है जिसकी वजह से आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कभी नहीं आते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं होता है। तो उस सिचुएशंस को डील करने के लिए डिबगिंग टेक्निक्स हमेशा यूज की जाती हैं। तो आज का वीडियो हमारे पास है डिबगिंग टेक्निक्स का, और चलिए देखते हैं। तो इसमें डिबगिंग हम कैसे करें और बेसिक सेटिंग्स हमें क्या करनी होती है वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, और ये प्रोग्राम है हमारा, ये छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पर दो चीज़ें आप देखेंगे कि आप जब इस प्रोग्राम में ये जो रेड रेड बटन्स मैं जिस पर टिक करके हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट्स हमारे पास कैसे आए, हर एक स्टेप में आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या थी, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इस विंडो पर। जब हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे थे और पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर रहे थे, तब मैंने इस पर्टिकुलर पोर्शंस को आपसे कहा था कि मैं बाद में इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम वही काम कर रहे हैं। हमने ये रन कर लिया, और रन करने के बाद जैसे हमने इसको किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। बट स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट को अगर देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। दिस इज कॉल्ड डिबग विंडो, और डिबग विंडो जैसे आपके पास खुलेगी तो अब यहाँ पर है रन एंड डिबग। रन एंड डिबग पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इस रन और डिबग को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि वो एज ए बिगनर आप सबके लिए यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका डिबगर चलता है और आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज तो आप देख ही नहीं पाए, और हर एक स्टेप में हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या है वो भी नहीं देख पाए। तो इसका जो सीक्रेट है वो, इसका सीक्रेट ये रेड जो बटन्स जो हमने अभी डिलीट करे थे ये उनमें है। ये जो रेड बटन्स हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐड कर दे रहे हैं, तो अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये ब्रेक पॉइंट्स एक्चुअल में है क्या, जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं तो प्रोग्राम टॉप टू बॉटम अप्रोच में आपका रन करता है। जब पोजीशंस पर भी आपने रेड बटन दबा दिया तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम डायरेक्टली 1 2 स्टेटमेंट चलाएगा, और थर्ड स्टेटमेंट पर आकर वो रुकेगा। फोर्थ फिफ्थ अगर आप हटा देते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ चलेंगी, और सेवेंथ स्टेटमेंट पर आकर वो फिर रुकेगा। अब अगर इस प्रोग्राम को देखें तो हमारे पास पूरे प्रोग्राम में 2 ब्रेक पॉइंट है। प्रोग्राम टॉप से रन करना शुरू करेगा, 1 2 स्टेटमेंट एक साथ चलाएगा, थर्ड पर आकर रुकेगा, 4 5 6 7 8 स्टेटमेंट को एक साथ चलाएगा, और 9 पर फिर रुकेगा। तो पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास रुकता है या नहीं रुकता है। तो रन एंड डिबग अब दोबारा से करते हैं। रन एंड डिबग इस बार जब आपने किया तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर अब देखने को मिली कि टर्मिनल विंडो पर अब आपके पास डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिला जैसे प्रीवियस केस में आपको मिल गया था। और यहाँ पर दो आप देख रहे हैं कि आपके पास ब्रेक पॉइंट एक्टिव है, और ये थर्ड नंबर पर आकर आपके पास ये एरो जैसा साइन भी हमारे पास आ गया। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दो आपके पास वेरिएबल्स जनरेट हो गए। पहला वेरिएबल जिसमें वैल्यू 10 है, और दूसरा वेरिएबल जिसमें वैल्यू 20 है आपके पास।
थर्ड स्टेटमेंट क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट ने कोई भी वेरिएबल मेमोरी में जनरेट नहीं किया। और ये हमारे पास कुछ बटन्स आ गए हैं। तो ये बटन है कंटिन्यू करने का, दैट मीन्स इस स्टेप को अब आप एग्जीक्यूट करिए और इसके बाद की स्टेटमेंट को रन करिए। और यहीं पर स्टेप हुआ नेक्स्ट स्टेप पे जाने की, अगर आपने मल्टीपल, तो हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के बाद आपने देखा कि डायरेक्ट हमारे पास ये सारे स्टेटमेंट रन किए 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप आपको प्रोसेस होने थे वो सारे प्रोसेस हो गए। और इसी में आप देखेंगे कि ये दो प्रिंट की स्टेटमेंट भी आपकी एग्जीक्यूट हो गई। तो ये दो प्रिंट के स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो गई तो आपके पास वेरिएबल ए और बी की जो वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं 50 और 80, वो भी यहाँ पर आपके पास लिस्ट हो गई है। लेकिन क्योंकि नाइन्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसलिए लास्ट स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पर ऑन स्क्रीन पर नहीं आई है। तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू प्रिंट कर देता है और प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। तो ये तो था यूज हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स का। तो रन और डिबग करने से पहले आपको ब्रेक पॉइंट्स जरूर डिफाइन करने हैं। अगर आप ब्रेक पॉइंट्स नहीं डिफाइन करेंगे तो आपका प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम की तरह बिहेव करेगा और वो रुकेगा नहीं बीच बीच में। क्लियर? ये तो हो गई हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स की। दूसरी हमारे पास है वेरिएबल्स में वैल्यूज हमारे पास कैसे आती है, दैट इज कॉल्ड वॉच लगाना। अब वॉच कैसे लगाते हैं उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमने मल्टीपल यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई कर दिए हैं, जिससे कि हम हर स्टेप के बाद अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेक कर सकें। तो मल्टीपल जब आप ब्रेक पॉइंट लगाते हैं तब आपके पास वेरिएबल्स आपके पास कैसे बिहेव करते हैं, और आपके पास ये जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डिबगर है ये आपके पास कैसे हेल्प करता है। तो वापस अपने प्रोग्राम को रन और डिबग करते हैं। तो अब आप देखते हैं जैसे ही आपके पास फर्स्ट लाइन आपके पास एनकाउंटर्ड हुई तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्योंकि आपने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। ब्रेक पॉइंट के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए यहाँ यूज कर सकते हैं या इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही फर्स्ट स्टेप आपके पास एग्जीक्यूट किया तो मेमोरी में आपके पास एक वेरिएबल बन गया, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये लोकल वेरिएबल है आपके पास। लोकल वेरिएबल ए बना और उसमें अब आपके पास वैल्यू 10 चली गई। दूसरे स्टेप में आए, अगेन वेरिएबल बन चुका है, वैल्यूज आपके पास। थर्ड स्टेप में आपके पास आई, 3 वेरिएबल्स आपके पास जगह। फोर्थ स्टेटमेंट बी प्लस सी, बी प्लस सी मीन्स 20 प्लस 30, इसका एडिशन आपके पास ए में आपके पास मूव कर रहा है। तो अब आप देखें 20 प्लस 30 का एडिशन ए में मूव किया, 50 हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने किया, फिर अगेन सी प्लस ए, सी प्लस ए, ये दोनों आपके पास ऐड हुए, 80 रिजल्ट आ गया। नाउ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोनों। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यू आई 130 एग्जैक्टली हर एक स्टेप के बाद। नाउ प्रिंटिंग अभी नहीं हुई है हमारे पास, तो यहाँ पर रिजल्ट आउटपुट विंडो पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जैसे आपकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फर्स्ट रिजल्ट आपके पास ऑन स्क्रीन पर आया, सेकंड रिजल्ट ऑन स्क्रीन पर आया, और थर्ड रिजल्ट ऑन स्क्रीन पर आया, और इसके बाद प्रोग्राम आपका बंद हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो कंडीशंस जब अप्लाई होती हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वॉचेस। वॉचेस अब कैसे यूज करते हैं, तो वॉचेस को अप्लाई करने के लिए भी आपको ब्रेक पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा, और यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास एक छोटे से एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी। तो इसको डिबग विंडो में हम कैसे देखते हैं। फाइल को रन किया, फाइल को रन करने पर आपके पास बाकी सारी चीजें। अब यहाँ पर वॉच विंडो मैंने पहले से अप्लाई कर रखी थी, अगर आपको नहीं लगानी आती तो देखिए इसे हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐड करिए, और जिस एक्सप्रेशंस को आपको देखना है वहां पर एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए और एंटर बटन दबा दीजिए। जैसे आप एंटर बटन दबाते हैं ये वॉच आपके पास ऐड हो गई, लेकिन इस पोजीशन पर ये जो एक्सप्रेशन है ये इसको देख रहा है, लेकिन कंट्रोल आपके पास कहाँ पर है, फर्स्ट लाइन पे है, और फर्स्ट लाइन पर अभी तक ए वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस एरर, नेम एरर। स्टेप जैसे आपने मूव किया, बी अब आपके पास अनइनिशियलाइज्ड है, अब आपको बी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही हमारे पास आता है
तो ए और बी वेरिएबल दोनों मिल चुके हैं अब इसको, और जैसे आप वेरिएबल्स मिले तो अल्टीमेटली ये जो कंडीशन आपके पास चल रही है एक्सप्रेशन, इससे रिजल्ट क्या है, फॉल्स। और फॉल्स के केस में आपको मालूम है कि कंट्रोल डायरेक्टली एल्स पार्ट पर आता है। तो हम जैसे यहाँ पर करते हैं, और बाई चांस मैंने यहाँ पर लगा भी रखा है, तो ये देखिए फॉल्स पर आपके पास आया कंट्रोल डायरेक्टली जंप होने के बाद, वो इस पार्ट पर नहीं गया। और नेक्स्ट पर जैसे आप करते हैं तो आपका रिजल्ट यहाँ पर बी इज ग्रेटर। तो ये आपके पास एक दूसरा मेथड था जिसमें आप अपनी कंडीशंस को, अपनी एक्सप्रेशंस को चेक करते हैं वॉचेस लगा के। चलिए एक और प्रोग्राम को डिबग करके देखते हैं, और ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट 5 नंबर्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और इसमें ब्रेक पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। क्लियर। रन करने के लिए आप रन एंड डिबग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पाइथन मॉडल्स पर। प्रोग्राम जैसे ही रन करता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड लाइन आपके पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड समवन इज 0, पहली दोनों लाइनें। नेक्स्ट लाइन जब आपके पास यहाँ पर चली तो आपने लिखा है x लेस देन 5, x लेस देन 5 वॉच मैंने लगाई थी x लेस देन 5 की। सो वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड 0 इज लेस देन 5, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो आपके पास फिर x इज इक्वल टू x प्लस 1 आपके पास एग्जीक्यूट होगा। सो जैसे आपके पास ये स्टेटमेंट नंबर 4 आपके पास एग्जीक्यूट हुई, आपके पास x में वैल्यू 1 आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जैसे आपने किया, सम 1 आपके पास ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद वैल्यू यहाँ पर है। और वाइल लूप जैसे आप जानते हैं कि वाइल लूप की ये दोनों स्टेटमेंट वाइल लूप से कनेक्टेड है। तो सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस x को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल डायरेक्टली वाइल लूप पर आ गया। फिर आपने चलाया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, x की वैल्यू 2 हुई, आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से देख सकते हैं, और ये 2 आपके पास सम 1 में ऐड हो गया है। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ सम 1 इज 3। क्लियर। नेक्स्ट फिर आपने इसे किया अगेन 3, और अब यहाँ पर सम 1 की वैल्यू देखिए 3 प्लस 3 6। नेक्स्ट अभी भी आपके पास कंडीशन ट्रू है। 4, 6 प्लस 4 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। 4 इज लेस देन 5 ट्रू। 5, अब x की वैल्यू 5 हो चुकी है। ठीक है। तो अब जब ये कंट्रोल, अब ये इसके अंदर ही है, अब हमारे पास 15 करने के बाद जब कंट्रोल यहां पर आया तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो चुकी है, फॉल्स। और हमें सबको मालूम है कि जैसे ही रिजल्ट यहां से फॉल्स मिलेगा, कंट्रोल एल्स पार्ट में आपके पास मूव करेगा। दैट मींस वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस वैल्यू ऑफ x। यहां पर देखिए वैल्यू प्रिंट हो गई, और इसके बाद लूप जब बाहर आया तो आपके पास आपका रिजल्ट भी प्रिंट हो गया। ये एक सिंपल सा और बेसिक इंट्रोडक्शन था जो कि मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस के हर एक बच्चे को जरूर आना चाहिए। अगर वो डिबगर्स को यूज करना जानता है तो यकीन मानिए वो प्रोग्रामिंग से प्यार करने लगेगा, और उसे कोई भी प्रोग्राम कभी भी टफ नहीं लगेगा। वो हर एक प्रोग्राम के हर एक स्टेप में क्या वैल्यूज आ रही है और कैसे चल रही है वो हमेशा जान सकता है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।